बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम टू योर इंग्लिश कोर्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले हम लोग जो अपना ग्रामर कहाँ से स्टार्ट हुई उसके एंड तक हमने उसको देखा, यानी कि कहाँ से उसका वेरी बिगनिंग लेक्चर जो था लैंग्वेज से हमने शुरू किया। लैंग्वेज के बाद हमने देखा कि लैंग्वेज के अंदर दो आइटम्स होती हैं, यानी एक पार्ट उसका लिटरेचर होता है लैंग्वेज का और दूसरा लिंग्विस्टिक होता है, और जो ग्रामर है वो लिंग्विस्टिक में बेस करती है। और इसी तरह फिर हमने ये भी देखा कि ग्रामर की डेफिनेशन भी देखी। ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी हमने डेफिनेशन भी देखी और पार्ट्स ऑफ स्पीच बाद में वन बाय वन करके यानी टाइप्स हमने फिर डिस्कस की, और उसकी यानी पहले हमने नाउन को डिस्कस किया, फिर उसकी टाइप्स भी डिस्कस की। तो चूँकि इससे पहले हम नाउन को डिस्कस कर चुके हैं, उसकी टाइप्स भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरा भी प्रॉब्लम यही था कि पहले हम जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सारे के सारे ऐसे ही डिस्कस करते हैं, यानी पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो लेकर उसकी टाइप्स भी साथ ही डिस्क्राइब की जाए। लेकिन चूँकि मुझे फिर डिसीजन बदलना भी पड़ता है स्टूडेंट्स की सूरत हाल देख कर, उनके क्वेश्चन का जायज़ा लेकर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थोड़ी बहुत ही नर्वसनेस फील कर रहे थे, कन्फ्यूजन फील कर रहे थे कि एडजेक्टिव के हवाले से भी और ये वर्ब के हवाले से भी, और ये जो जितने भी टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके अंदर थोड़ा सा तजस्सुस पैदा हो गया था कि ये होता क्या है, ओवरऑल इसके बारे में कोई ना कोई बात ज़रूर की जाए। तो बाद में हम तो उस बेस पर मुझे अपना डिसीजन मतलब चेंज करना पड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आप लोगों को पूरे जितने भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी वन बाय वन पहले उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, यानी उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उनकी टाइप्स जो हैं वो बाद में डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ ही। तो आज जो हम डिस्कस ये आप लोगों के रिस्पांस की वजह से ही होता है। देखिए मैं तो अभी यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो जैसे आप लोग रिस्पांस करते हैं फिर पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, को क्या करना चाहिए और किस चीज़ को पहले डिस्कस करना चाहिए, किसको बाद में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही फिर थोड़ा बहुत जो लेक्चर को मोल्ड भी किया जाता है। तो अब देखते हैं जी, इसी तरह पहले हमने नाउन डिस्कस किया, फिर प्रोनाउन डिस्कस करना और उसकी पूरी टाइप्स को डिस्कस करना था। लेकिन चूँकि आप स्टूडेंट्स की वजह से पहले हम जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको डेली डिस्कस करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बेसिक वो क्या है। उसके बाद हम इंशाल्लाह उसकी टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, इस तरह से आपको जल्दी समझ भी आ जाएंगी चीज़ें। तो देखते हैं जी, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है जस्ट आपका प्रोनाउन और आपका वर्ब, यानी 2 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो नाउन हमने देखा वो क्या था, द नेम ऑफ एनीथिंग, दुनिया की किसी भी चीज़ का नाम, उसको हम कहते थे नाउन, ठीक है। और उसके हमने टाइप्स भी देख ली, जिस तरह से टाइप्स थी वो कलेक्टिव नाउन, कॉमन प्रॉपर, एडजेक्टिव कॉमन प्रॉपर, और इसी तरह से कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इस तरह से काफ़ी सारी हमने जो उसकी टाइप्स देखी। अब हम बात करेंगे सिर्फ प्रोनाउन की, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे वर्ब की, टाइप्स ऑफ वर्ब हम डिस्कस नहीं करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब बात करेंगे हम जो आपके एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, ठीक है, इस तरह से इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रपोजिशन की। तो उसके बाद जब ये आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम फिर इसकी टाइप्स शुरू कर देंगे, फिर टाइप्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। देखिए ज़रा, अब यहाँ पर प्रोनाउन किसको कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका टॉपिक है जी, ठीक है। ग्रामर के अंदर प्रोनाउन किसको कहते हैं, अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। अब देखिए, नाउन तो हमने देखा कि कोई भी नेम हो गया, दुनिया की हर वो चीज़ जिसका नेम है, ज़ाहिर बात है दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें उनका नेम तो होगा, तो हर चीज़ का कोई ना कोई नेम है। तो उस नेम की बजाय अगर कोई और वर्ड हम उसकी जगह यूज़ करें तो हम उसको कहते हैं प्रोनाउन। अब देखिए ज़रा कैसे एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ही, शी, इट, जो इंग्लिश के अंदर प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, ही, शी, इट और दे, इनको थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी कहते हैं। ये हम अभी मैं इसको डीपली डिस्कस नहीं करूँगा, जब हम इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे तब वन बाय वन देखेंगे। और इस तरह से आई, वी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और यू भी इसके अंदर होता है जिसको हम सेकंड फॉर्म कहते हैं, ठीक है, या सेकंड जो है वो आप उसको सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। तो जो आई, वो इसको फर्स्ट आप कहते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली ये प्रोनाउन है। तो इनको जब हम इनकी टाइप्स डिस्कस करेंगे तब मैं आपको इसका वन बाय वन इनके फंक्शन और इनके जो
केसेस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, फिर सब कुछ इसके हवाले से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि प्रोनाउन होता क्या है। अ वर्ड दैट इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। और इंग्लिश के अंदर ये प्रोनाउन है, इनके अलावा दिस, दैट, दोज, ये वर्ड भी हैं जो इसकी जगह पर यूज़ किए जाते हैं, नाउन की जगह पर, वो भी प्रोनाउन हैं। तो अब देखते हैं ज़रा कैसे। अब देखिए, अकरम इज़ ईटिंग फूड, अकरम खाना खा रहा है। अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें इस फिक्रे का, एनालिसिस किसको कहते हैं? जब हम चीज़ों को खोल खोल के बयान करते हैं ना, जब हम ये कहते हैं कि ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके अंदर इस वर्ड का क्या फंक्शन है, 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 ये ग्रामेटिकली क्या है, तो इसका मतलब है कि हम उसका क्या कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको एनालिसिस कहते हैं। अब एनालिसिस करें तो देखते हैं जी कि अकरम क्या है। अकरम नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है। आपको ये भी पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन भी होता है। टेंसेस जिन लोगों को आते हैं उनको इसके बारे में पता होगा। तो अकरम इज़ ईटिंग फूड, अकरम एक नाउन है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने प्रोनाउन यूज़ करना है। प्रोनाउन कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, अकरम मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं किसी को बताता हूँ कि अकरम इज़ ईटिंग फूड। 3 बंदे बैठे हैं, वहाँ पे एक लड़का अकरम बैठा हुआ है, मैं खड़ा हूँ, मैंने उसको बताना है जी कि अकरम इज़ ईटिंग फूड, अकरम खाना खा रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब मैंने अकरम का नेम नहीं यूज़ करना, लेकिन उसी की बात मैंने उसी की करनी है। ठीक है, बात मैंने उसी की ही करनी है, लेकिन उसका नेम नहीं लेना, उसकी नेम की जगह कोई और वर्ड लगाना है। अब वहाँ पे मैं इशारा करके कहता हूँ कि ही इज़ ईटिंग फूड, बात मैं अकरम की कर रहा हूँ, लेकिन अकरम का नेम नहीं लिया, अकरम के नेम की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ ही। ठीक है, तो ये क्या लफ्ज़ हो जाएगा? ही। अब इज़ ईटिंग फूड सेम रहेगा। अगर मैं अकरम का नेम मेंशन करता हूँ तो भी एक बात अकरम की हो रही है, अगर मैं अकरम का नेम मेंशन नहीं करता, सिर्फ जस्ट ही का वर्ड उसके लिए यूज़ करता हूँ, तो भी बात उसी की हो रही है। तो हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि जो नाउन है, जो हमने अकरम यूज़ किया, अकरम की जगह हमने ये जो वर्ड यूज़ किया, क्योंकि ये नाउन था और नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ करते हैं इसको हम प्रोनाउन कहते हैं, तो ही जो हमने यूज़ किया वो प्रोनाउन था। अगर यहाँ पर कोई लड़की होती, अगर अकरम की जगह हम कर लेते शुमाइला कर लेते, कोई भी लड़की, ठीक है, तो उस लड़की का नेम होता तो लड़की के लिए हम शी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी हम फर्दर इनका इस्तेमाल भी हम बाद में पढ़ेंगे। इस तरह से वीडियो ज़्यादा मैं अगर डीपली डिस्कस किया तो वीडियो लेंथी हो जाती है, आपको पता है, फिर ये व्हाट्सएप पर सेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं जी, आपका कॉन्सेप्ट है वर्ब का। उम्मीद है कि आपको ये प्रोनाउन के बारे में समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं वर्ब की। अब वर्ब क्या है, ये भी एक थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है। लोग जितना इसको जितना इजी समझते हैं उतना ये इजी है नहीं। काफ़ी जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट के लिए ये क्रिएट करता है। अब देखिए, एक हमारे ये प्रॉब्लम है कि हमें जो है ना वो बचपन से ही एक छोटी सी डेफिनेशन लिखवा दी जाती है, वो होती है जी कि एनी एक्शन इज़ कॉल्ड द यू कैन से वर्ब। अब देखिए, फिर वहाँ पर जब हम अगले लेवल पर जाते हैं तो कुछ नई चीज़ मिल जाती है, फिर अगले लेवल पर जाते हैं तो कुछ न्यू सीखने को मिल जाता है, फिर अगले न्यू लेवल पर जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं तो हम समझते हैं कि जो हमने पीछे पढ़ा वो शायद गलत था। तो इसका मतलब ये नहीं वो गलत नहीं होता, वो थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको कराया जाता है। लेकिन अब हम अभी ही फुल फॉर्म देखेंगे, जो ऐसी फुल डेफिनेशन हम देखेंगे जो इसको पूरे को कवर करेगी। अब जरा देखिए, अ वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन। अब यहाँ तक अगर हम ओल्ड डेफिनेशन देखें तो बहुत सारी बुक्स के अंदर सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन दी गई होती है, अ वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन, एक ऐसा लफ्ज़ जो एक्शन को ज़ाहिर करता है। जस्ट इतनी डेफिनेशन दी गई होती है, लेकिन हम अब ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या, अब देखिए इसके अंदर 3 एस्पेक्ट्स हैं। अ वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन और स्टेट एंड हैविंग फॉर्म्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखना भी कि फॉर्म कैसे, मतलब आपका फॉर्म जिसकी बन जाती है वो भी आपका वर्ब होता है। ठीक है, अब जरा ये देखिए, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, द रोज़ लुक्स गुड। ठीक है, द रोज़ लुक्स गुड। अब इसके अंदर द रोज़ ये आपका सब्जेक्ट भी है और नाउन भी है, एस एन लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, एस मीन सब्जेक्ट, एन मीन नाउन। लुक्स में ना ये आपका क्या है, स्टेटिव वर्ब है। अब ये आपका स्टेट शो कर रहा है, कोई हालत शो कर रहा है। ठीक है ना, गुड मीन एडजेक्टिव। अगर हम सब इतनी डेफिनेशन को लें कि अ वर्ड विच डिनोट्स एक्शन, तो इस लुक्स के अंदर देखा जाए तो लुक कोई एक्शन शो नहीं कर रहा, तो सिर्फ इतनी डेफिनेशन को ले तो हमें समझ नहीं आता कि ये लुक्स वर्ब कैसे है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम बात करें स्टेट की तो डेफिनेशन के अंदर स्टेट लफ्ज़ मौजूद है, लिहाजा जो वर्ड स्टेट को शो करेगा वो भी आपका वर्ब होगा। ठीक है ना,
तो इस तरह से द रोज़ लुक्स गुड। अब यहाँ पे जो ये है आपका वर्ब है, लेकिन कौन सा स्टेटिव वर्ब है, यहाँ पे स्टेट शो की जा रही है। निचली एग्जाम्पल में देखें, ही इज़ राइटिंग अ बुक। अब राइटिंग, अब अगर हम राइटिंग को देखें तो पता चलता है कि कोई ना कोई काम किया जा रहा है, लिखने का कोई काम किया जा रहा है, एक्शन हो रहा है, कोई ना कोई एक्शन होता हुआ नज़र आता है। तो एक्शन यानी जो दूसरा एस्पेक्ट था डेफिनेशन का, एक्शन और स्टेट, ये दोनों हमने एक ही एग्जाम्पल के अंदर दो एग्जाम्पल के अंदर इनको कवर कर दिया। देखिए, ही इज़ राइटिंग अ बुक, राइटिंग यानी कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, तो लिहाजा जो वर्ड यहाँ पे एक्शन शो कर रहा है वो आपका जो है होगा वो आपका मेन वर्ब होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और मेन वर्ब मीन एक्शन वर्ब भी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ कार। अगर हम फिर मैं वही बात करूँगा कि अगर हम देखें कि जस्ट एक्शन, एनी एक्शन इज़ वर्ब, ठीक है, अगर हम इस डेफिनेशन को लें तो यहाँ पर इज़ जो है कोई एक्शन शो नहीं कर रहा, तो फिर भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट को समझने में कि अब ये कैसे वर्ब हो गया जी, क्योंकि इसके अंदर तो एक्शन ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये जो है वो लिंकिंग वर्ब है, ये लिंक भी करता है। ठीक है, लिंक भी करता है वर्ब, और यहाँ पर इसको मेन वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, चूँकि इसके अंदर अब मेन वर्ब कोई ऐसा वर्ब नहीं है जिसकी फॉर्म बन सके, तो जो बाज़ का हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो भी मेन वर्ब का काम करते हैं। ठीक है, जब वो टेंस में यूज़ ना हो रहे हों। ठीक है, जब वो सिंपल यूज़ हो रहे हों, उनके आगे कोई मेन वर्ब ना आ रहा हो जिसकी फॉर्म बनती हो, तो आप फिर अब यहाँ पर अब जो इज़ एम आर जो आवाज़ वर्ब है वो क्या है, मेन वर्ब का काम भी करते हैं, उनको आप मेन वर्ब भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मज़ीद हम जब इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे। अब फोर्थ एग्जाम्पल में है, दे हैव हैड फूड। ये सेंटेंस मैंने काफ़ी दफ़ा पर जो आपका एग्ज़ाम है उसमें भी इंक्लूड किया, जो आपकी क्लासेस सीनियर क्लासेस जा चुकी हैं वो भी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर चुकी हैं, इसी सेंटेंस को। तो ये भी मैंने मेरे ख्याल में लास्ट एग्ज़ाम में या किसी वीकली टेस्ट में भी मैं इसको मेंशन कर चुका हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर रॉन्ग दिया, उनको पता नहीं था कि हैव और हैड में फ़र्क क्या है। तो हैड क्या है, यहाँ पे आप मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है, और हैव यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, और दे आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और फूड ये है आपका वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक्शन के हवाले से, इधर हम बात कर रहे थे एक्शन भी और फॉर्म्स ऑफ वर्ब के हवाले से। ऐसा स्टूडेंट्स एक बात और भी ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी आप सेंटेंस पढ़ें, अगर वो सेंटेंस की फॉर्म बनती है तो वो लाजमन आपका वर्ब होगा और मेन वर्ब होगा। ठीक है ना, और क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स बाद में कंफ्यूज होते हैं जी ये, क्योंकि और एक और भी आपको बात बताता चलूँ कि जो नाउन होता है, नाउन आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है, बहुत सारे नाउन हैं जिनकी फॉर्म बनाकर उनको भी मेन वर्ब के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। जैसे हाउस है तो हाउस्ड, अब हाउस की अब तक आप शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, अब तक आप यही पढ़ते आए होंगे कि ये एक नाउन है, लेकिन हाउस एक मेन वर्ब भी है, इसकी फॉर्म भी बनती है ईडी के साथ। ठीक है, इस तरह बहुत सारे वर्ड हैं जो नाउन है लेकिन उनको एज अ मेन वर्ब यूज़ किया जाता है, उनकी फॉर्म बन जाती हैं। तो ऐसा वर्ड चाहे वो नाउन हो जिसकी फॉर्म बन जाए वो आपका मेन वर्ब होगा। बहुत सारे डिक्शनरी के अंदर आप देखेंगे, मॉडर्न डिक्शनरी के अंदर भी लिखा होता है वर्ड नाउन होता है, उसके आगे एन भी लिखा होता है, साथ वी भी लिखा होता है, यानी वो मेन वर्ब भी है और वो नाउन भी है। तो इस तरह से ये भी एक काफ़ी लेंथी आपका टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।